আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन की 41वीं बैठक रविवार को राजधानी के तुलसीवती बालिका विद्यालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित संगठन के महत्व और पुस्तक के आवश्यक पहलुओं पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें बौद्धिक और बौद्धिक चिंता के स्रोतों में से एक है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक छात्र पुस्तकों के संपर्क में आएगा, उनकी बुद्धि और ज्ञान उतना ही तेज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छात्र दुकान पर जाकर नई किताबें खरीदते थे और निजता किताबों के प्रति उनकी करुणा और प्यार बहुत अधिक था। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पुस्तकों की शुरुआत के कारण पुस्तकों के प्रति छात्रों की भावनाएं कुछ हद तक फीकी पड़ चुकी है। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने पुराने परंपराओं को वापस लाने के मुद्दों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में त्रिपुरा बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से पहल करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर अधिक प्रयास करेगी। त्रिपुरा बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के मंत्री टिंकू रॉय और बुक सेलर्स एसोसिएशन के नेता भी इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर्स के 289 पोजीशंस खाली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि इनमें से कुछ खाली पोजीशंस पर नियुक्ति का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। रविवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य के विभिन्न कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के 289 पद खाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ रिक्त पदों को भरने के निर्णय कैबिनेट द्वारा ली गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति यूजीसी के नियम अनुसार की जा रही है। 992 টোটাল স্যাংশন পোস্ট আছে এখন সারা আপনাদের যে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের জন্য, এবং এর মধ্যে টেকনিক্যাল যে হায়ার এডুকেশনের আন্ডার আছে, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটও এর মধ্যে আছে। এবং এখানে রিক্রুটমেন্ট প্রায় 703টা মতো রিক্রুটমেন্ট হয়েছে আউট অফ 992। ভ্যাকেন্সি আছে এখনো 289 প্রায়। যে আমার কাছে যে ডাটা, একটু আগে অবশ্য আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, কিন্তু আমরা আরো চাইছি যে ভ্যাকেন্সি পোস্টগুলো আছে সেটাকে যাতে ফিল আপ করা যায়, তারও প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে। ক্যাবিনেটও একবার এর মধ্যে কিছু করেছে, আরো কিছু আগামী দিন আমরা করব। এখানে ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি যেখানে ঘাটতি পূরণের জন্য যারা পিজিটি আছে তারাও কাজ করছে, এবং পিজিটির যে যারা কাজ করছেন তাদেরও গাইডলাইন মেনে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইউজিসি এবং এআইসিটিই যে গাইডলাইন্স আছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা দিচ্ছি। रविवार को ऑल इंडिया नेशनल टीचर्स फेडरेशन की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक और विमेंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। আমাদের রাজ্যে একটাই মহিলা কলেজ আপনারা সবাই জানেন, এবং অনেকে আমার বিধানসভার মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে আর কোনো মহিলা কলেজ অন্য কোনো জায়গার মধ্যে হবে কিনা। তো আমরা বলেছি এটা সময়ের তাগিদে যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই আমরা করব, কিন্তু যে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি বহু জায়গায় ইনস্টিটিউশন আছে, অনেক কলেজে দেখা যায় ছাত্রীর সংখ্যাও কম। তো সেই ডাটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলছি যদি দেখা যায় স্টুডেন্ট আরো দরকার সেখানে আমরা করব। তো এখানে আমাদের এখন ত্রিপুরাতে যেহেতু আমরা শান্তি সম্প্রতি বজায় রেখেছি, এখানে মানুষ কিন্তু এখন ত্রিপুরাতে ইনভেস্টর প্রচুর আসছে, বিশেষ করে এডুকেশন সেক্টরে বহু
এখন ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, আর একটা আমাদের এমবিবি ইউনিভার্সিটি আছে। তাছাড়াও প্রাইভেট প্রায় অনেকগুলো এসছে, এর মধ্যে যেমন ধামাদীপা ইউনিভার্সিটি একটা এসছে, ধামাদীপা আপনারা জানেন সাউথে, ইকফা ইউনিভার্সিটি আছে, টেকনো ইউনিভার্সিটি হয়েছে, আরিয়াভাট ইউনিভার্সিটি নর্থে, সেটা আমরা বিধানসভা পাশ করে সেখানেও কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে অলরেডি। ন্যাশনাল ফরেন্সিক যে ইউনিভার্সিটি সেটাও আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে হয়েছে। ন্যাশনাল যে সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমাদের ত্রিপুরাতে আছে। আরেকটা রিসেন্টলি আমরা পাশ করেছি বিধানসভায়, সেটা হচ্ছে ওপেন ইউনিভার্সিটি। তো মানুষ আসছে বাইরের থেকে এখানে। আমরা চাই যে এখানে স্বাস্থ্যর যেরকম একটা মেডিকেল হাব হবে এবং তদ্রুপ 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नवीनतम अधिसूचना टीपीएससी द्वारा 27 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इसके बाद कॉलेजों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। हालांकि राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति की है। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। जहां राज्य सरकार शिक्षा और चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है, वहीं पर्याप्त शिक्षकों और प्रोफेसर्स की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री और ओएसडी परमानंद सरकार बैनर्जी ने कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी परमानंद सरकार बैनर्जी ने सुदीप राय बर्मन के खिलाफ अगरतला के मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दायर किया। उन पर विधानसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। परमानंद सरकार बैनर्जी ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि विधायक सुदीप राय बर्मन की विधानसभा में की गई अपमानजनक टिप्पणियों से उनकी वास्तविक छवि पर प्रभाव पड़ा है। वे 2015 में फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक के रूप में रिटायर हुए और 2022 में ओएसडी के रूप में मुख्यमंत्री के कार्यालय में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने ओएसडी पर सरकारी काम के लिए कमीशन लेने और सरकारी पैसे की निजी उपयोग करने का आरोप लगाया। इस पर मुख्यमंत्री के ओएसडी परमानंद सरकार बैनर्जी ने अगरतला के मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुदीप राय बर्मन, कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और 6 अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 और भारतीय संविधान की धारा 356(2) और 356(3) के तहत दर्ज कराया गया। विधायक सुदीप राय बर्मन ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी के रूप में विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए 4 से 6% कमीशन लिया था। इस बीच परमानंद सरकार बैनर्जी पर त्रिपुरा लोकसभा आयोग का प्रबंधन करके त्रिपुरा जुडिशियल एकेडमी में अपने परिवार के सदस्यों के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियां पाने की भी आरोप लगाए गए हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रशासन में यह मानकर नियुक्त किया है कि वे प्रदेश के लिए अच्छे काम करेंगे, वे पीठ पीछे इस तरह की भ्रष्ट हरकतें करके मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 सितंबर तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार की खबरें लगातार सामने आ रही है। खासकर आईजीएम अस्पताल में आम लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों की चिकित्सा सेवा लेने में अक्सर प्रताड़ना सहनी पड़ती है। आईजीएम अस्पताल में एक बार फिर एक मरीज के परिजन पर निजी सुरक्षा कर्मियों ने हमला कर दिया। पश्चिम प्रतापगढ़ के रहने वाले गौतम चक्रवर्ती और उनके छोटे भाई आईजीएम अस्पताल में अपने मरीज से मिलने गए थे, जब अस्पताल के निजी सुरक्षा गार्डों ने एक साथ एक मामूली बात पर हुई बहस पर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। 10 से 12 निजी सुरक्षा गार्डों के एक साथ हमला करने से गौतम चक्रवर्ती और उनके छोटे भाई विकास चक्रवर्ती घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस बीच गौतम चक्रवर्ती को इलाज के लिए जीबी अस्पताल ले जाया गया है और विकास चक्रवर्ती को पुलिस ने मौके से बचा लिया। निजी सुरक्षा कर्मियों के इस उत्पात को रोकने के लिए उच्च अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आए हैं। हेयर साइकिल पाम्प साइड
সবজি মিললাম। হ্যাঁ, মানে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী। বাইসাইকেল পাম্পে দিচ্ছে এর উপরে রাখবে। তো হ্যাঁ মানে গেছে সাইকেলটা নিয়ে এমন টাইমে আমি সাইকেলটা গাড়িটা দিয়ে আগে দিই বাঁধছি গাড়িটা ভিতরে সুতিতে বাঁধছি এমন টাইমে দুরুম দারুম করে সেরা হ্যাঁ কোথাও কোথা না হ্যাঁ এমন সেরা হেরা মারা বসছে এবার আমি ভাই কতজন আসলো তারা? হেরা 10-12 জন 10-12 জন। এরপরে সেটা আমি গিয়ে আমি দেখে দিছি আমারও মারছে প্রচণ্ড আপনার ভুল করবো না। হ্যাঁ, আমার প্রচণ্ড ভয় মারছে মানে কান টান পুরো শরীর। কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে? লাথি ঘুষি এরপরে ভিতরে অভিষ্টমের নিচে যে আই ওয়ার্ডের নিচে আয়ও কথা আছে দুজনকে আমার নিচে বাইরে দিয়ে সেটা রান থেকে বেরিয়েছে। তা আপনার বাচ্চার কি কারণে ভর্তি করা হয়েছে? আমার বাচ্চা ওই মানে স্বাস্থ্য কম্প্রোমাইজ করে সৌরভ ভর্তি করেছি। নাম কি আপনার? আমার নাম গৌতম চক্রবর্তী। বাড়ি কোন জায়গায়? बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। विश्व नदी दिवस के अवसर पर राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू सोनामुड़ा श्रीमंतपुर में अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह पर गंगा पूजन में सम्मिलित हुए। इस दिन इन्होंने श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाह पर स्थायी घाट पर गंगा पूजा में भाग लिया और पुष्पांजलि अर्पित की। गोमती नदी की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले राज्यपाल को बीएसएफ द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूजा के बाद उन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि गोमती नदी राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है, इसलिए वह मां गंगा की पूजा करने के लिए गोमती के तट पर आए हैं। राज्यपाल ने पूरे बंदरगाह क्षेत्र का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर पर 0 पॉइंट पर जाकर जवानों को बधाई के तौर पर मिठाइयों के पैकेट भी सौंपे। इस दिन राज्यपाल के साथ सिपाही जला के जिला अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल और भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की ओर से प्रबंधक देवाशीष नंदी समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जब कुछ जगह जहाँ जहाँ नदियाँ ड्राई हो गए, उधर पॉपुलेशन का छोटा छोटा डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर रविवार को राजधानी के पूर्व थाने में एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व पुलिस स्टेशन के ओसी, अग्निशमन विभाग, अगरतला नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित विभिन्न क्लबों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूर्व थाना के ओसी ने बताया कि बैठक का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है कि शरद पर्व को शांति व्यवस्था कायम रखते हुए कैसे संपन्न कराया जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने पूजा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक रक्षा विभाग की पहल के तहत आयोजित की गई थी। মানে মূলত পুজোতে কি কি আইন আপনারা মানে চালু করতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে।
फंड में भारी मात्रा में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार के खजाने में 1812 करोड़ 84 लाख रुपये की खर्च ना की गई धनराशि पड़ी हुई है। PFMS पोर्टल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने अब सरकार की प्रशासनिक दक्षता पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार के कोष में बड़ी रकम पड़ी हुई है, लेकिन इसे खर्च नहीं किया जा रहा। कई मामलों में खर्च का दावा किया गया है, लेकिन लागत अनुमान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। CAG की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में राज्य सरकार को सेंट्रल स्कीम्स के लिए 3,475.40 करोड़ रुपए मिले, जबकि विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 4,785.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार ने बताया कि PFMS पोर्टल पर 1,812.84 करोड़ रुपए अनयूज्ड है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 967.94 करोड़ रुपए का 1,232 उपयोग प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया। CAG की रिपोर्ट ने कहा कि खर्च की जिम्मेदारी ना देने से बर्बादी या धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ रहा है, और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि 421 खातों में 349.95 करोड़ रुपए का उपयोग क्यों नहीं किया। CAG ने बताया कि 574 DDO बैंक के खातों में 499.53 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। 43 राज्य एजेंसीज में से 11 ने कोई खाता जमा ही नहीं किया और 32 कंपनियों के खाते वर्षों से लंबित है। रिपोर्ट का फोकस राज्य के घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के एंटरप्राइजेस में वित्तीय अनुशासन को बहाल करना है, जिससे राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को 2022-23 में 742.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि TRTC को 2019-20 में 288.04 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 4 कंपनियों को भी अभी तक मुनाफा नहीं हुआ है। हालांकि CAG की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के औसत घरेलू उत्पाद में प्रगति हुई है, जो 2018-19 में 49,823 करोड़ रुपए से बढ़कर 72,636 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य का अपना रेवेन्यू भी पिछले वर्ष की तुलना में 383.37 करोड़ रुपए या 14.65% बढ़ी है। 2021-22 में 2,616.31 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,999.68 करोड़ रुपए हो गया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा से 3,065.37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय आवंटन को मंजूरी देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राज्य ने 9,002.62 करोड़ रुपए का धन जमा किया था। इस बीच भारी भरकम रकम खर्च न कर पाने और कई मामलों में खर्च का हिसाब न रख पाने के कारण सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए मंजूरी नहीं मिलने की संभावना भी बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पीड़ितों ने जीबी अस्पताल की खराब डायलिसिस सेवाओं पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मामले में मरीज के परिवार की शिकायत है कि चिकित्सा सेवाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस संबंध में रविवार को संबंधित मरीजों के परिजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के घर के सामने मिलने गए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में मरीज के परिजनों ने शिकायत की कि जीबी अस्पताल में डायलिसिस सेवा पूरी तरह बेहाल हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डायलिसिस सेवाओं की शिकायतों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर तुरंत जांच रिपोर्ट जारी करने का आदेश भी दिया है। ডায়ালিসিস পরিষেবা একদম অবনতির দিকে।
যাইতেছে, রুগী ভীষণ সংখ্যক রুগী মরতেছে, তার আর কোনো হেল্প নেই। এই সঞ্জীবনী দিয়া মানে জঘন্য অবস্থা। আগে যে সরকারি পরিষেবা ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল, রুগী বাঁচত। ওখানে তারা অনেক করতে রুগী মানে 40-42 মরে গেছে না, ধীরে ধীরে আরো মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেছে। একদম বাজে পরিষেবা। আচ্ছা, আমরা কিছুদিন সময় দিছি, তোমার সময় দিতে 9 দিন এর মধ্যে 12 দিন এর মধ্যে তোমার 9 জন অলরেডি তুলার গেছে। ভালো রুগী মেশিন নষ্ট করে লেগেছে। আমার বুকের মেশিন যেমন মানে মুরগি যেমন ছিঁড়ে এমনি টান দিয়ে ছিঁড়া মেশিন লাগাইতে পারে না। তাহলে সরকার তো বলছে স্বাস্থ্য অনেক দিকে স্বাস্থ্য উন্নত হয়েছে। দিকে উন্নতি এটা আমি দেখছি না, আমি জানিও না। আমার যেটা দরকার ভাই, আমি এটার মধ্যে আমি জানি এটার মধ্যে কোনো উন্নতি নেই, ডায়ালিসিসের মধ্যে কোনো উন্নতি নেই। এটা যত উন্নতি আসলো এটা আরো ডাস্টবিন গেছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।